नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास में। क्या आप भी खाटू जाने का हर बार प्लान बनाते हैं? टिकट भी हो जाती है, तारीख भी फिक्स हो जाती है, पर फिर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जाने का पूरा प्लान कैंसिल हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही होता है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि रुकावट आ रही है, लेकिन असल में ये बाबा के संकेत हैं और संकेत हमेशा यूं ही नहीं आते। कभी कभी बाबा हमें रोकते नहीं हैं, हमारे लिए सही समय चुन रहे होते हैं। और हाँ, हो सकता है कि खाटू श्याम के दरबार में आपकी पेशी अभी ना लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने आपका नाम काट दिया है। नहीं, बाबा बस इतना चाहते हैं कि जब भी आप आएं, आपका स्वागत उनकी मर्जी के पल में हो। अब सबसे पहले समझते हैं क्यों बार-बार कैंसिल होता है खाटू जाना। देखिए, जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है जब एक ही काम बार-बार रुके, और वो भी बिना किसी ठोस वजह के। कभी घर में कोई अड़चन, कभी कोई जरूरी काम आ गया, कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, कभी गाड़ी की दिक्कत, कभी पैसा अटक जाता है, और हम सोचते हैं कि इतना क्यों रुक रहा है सब, बाबा बुलाना ही नहीं चाहते क्या? लेकिन सच ये है, खाटू श्याम उनको तभी बुलाते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं, और जिन्हें बाबा अपना मान ले, उनकी यात्रा वो खुद तय करते हैं, और वक्त भी वो खुद ही चुनते हैं, और कारण भी। अब जानते हैं इसके संकेत। संकेत नंबर 1, इस समय आपकी परीक्षा चल रही है। कभी कभी खाटू जाने का रुकना किसी सजा का नहीं, एक परीक्षा का हिस्सा होता है। बाबा देखते हैं क्या आप सच में उनके बुलावे के इंतजार में धैर्य रख पा रहे हैं। क्या आप बिना शिकायत के, बिना गुस्सा किए शांति से इंतजार कर पाते हैं? क्योंकि याद रखिए, जिसे खाटू वाला परख लेता है, उसे फिर खाली हाथ नहीं लौटाता। आपका बार बार कैंसिल होना शायद आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। संकेत नंबर 2, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खाटू इस उम्मीद से जाते हैं कि मन हल्का हो जाए, दुख दूर हो जाए, या कोई मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं, पहले मन साफ करो, फिर दरबार में आओ। आपका खाटू ना जा पाना कभी कभी ये संकेत होता है कि आपके दिल में अभी बहुत भारीपन है, बहुत उलझने हैं, या मन में कोई ऐसी गांठ है जो बाबा के दरबार के लायक नहीं। और बाबा चाहते हैं कि जब आप उनके सामने खड़े हो तो दिल पूरी तरह साफ हो और मन पूरी तरह से उनका हो। संकेत नंबर 3, क्या पता कोई बड़ी समस्या टल रही है। कई बार हम सोचते हैं कि कैंसिल होना बैड लक है, लेकिन असल में कभी कभी यही कैंसिलेशन किसी बहुत बड़े संकट को रोक देता है। हो सकता है सड़क पर कुछ होना होता, हो सकता है यात्रा में कोई परेशानी आती, या हो सकता है बाबा आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हों। हम नहीं जानते दोस्तों, पर वो जरूर जानते हैं। इसलिए जब भी प्लान टूटे, थोड़ा परेशान मत होना, ये सोचकर मुस्कुरा देना कि बाबा अगर आपको रोक रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। संकेत नंबर 5, हो सकता है कि आपका बुलावा अभी आया ही नहीं है। खाटू जाना कोई सामान्य यात्रा नहीं, ये बुलावा है, और बुलावा किसी की इच्छा से नहीं, सिर्फ बाबा की इच्छा से आता है। लाख कोशिशें कर लो, अगर बुलावा नहीं आया तो कदम नहीं उठेंगे, लेकिन जैसे ही बाबा का बुलावा आएगा, आप देखेंगे बिना प्लानिंग के भी सारी राहें खुद ब खुद बन जाएंगी। टिकट मिल जाएगी, रुकावटें गायब हो जाएंगी, और रास्ते खुद ब खुद साफ होते चले जाएंगे। बस समझ लीजिए, जब रास्ते खुद खुले, वही आपका बुलावा है। संकेत नंबर 5, बाबा आपको बड़ी सीख दे रहे हैं शायद।
कभी कभी रुकावटें हमारी सोच बदलने के लिए आती है। बाबा चाहते हैं कि ये हम बार बार ना कहें, मैं जाऊंगी, मैं प्लान बनाऊंगी, मैं तारीख सेट करूंगी। वो सिखाते हैं, तुम नहीं तय करोगी कब आओगी, दरबार में बुलावा मैं भेजूंगा। ये सीख छोटी नहीं होती, ये हमारे अहंकार को नरम करती है और याद दिलाती है कि खाटू श्याम का दरबार इच्छा से नहीं, इजाजत से मिलता है। संकेत नंबर 6। हो सकता है बाबा आपको बेहतर समय दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। दिल टूटा हो, मन अकेला हो या कोई ऐसा दुख हो जिसे सिर्फ शाम ही छूकर मिटा सकते हो। उस वक्त खाटू का जाना एक सामान्य यात्रा नहीं, एक चमत्कार बन जाता है। बाबा शायद आपको उसी चमत्कार वाले पल के लिए रोक रहे हैं। आप समझते हैं कि बाबा खाटू ही क्यों देर करवाते हैं? क्योंकि खाटू श्याम मूर्ति नहीं है, भाव है, भक्ति है, समर्पण है। और जब भाव सच्चे होते हैं तो दरबार अपने आप खुलता है। इसलिए अगर आपका खाटू जाने का प्लान 2, 3, 4 बार या उससे भी ज्यादा बार रुका है, तो इस बात को याद रखना, यह रुकना रोकना नहीं है, ये तैयारी है आपकी भी और आपके मिलने वाले आशीर्वाद की भी। कभी रात के शांत पल में अपनी आंखें बंद करके बस एक बार ये कहकर देखना, बाबा जब आपको लगे कि मैं तैयार हूँ तो बुला लेना, मैं दौड़ कर आऊंगी। और यकीन मानिए, जिसे ये बोलते ही आपके मन में अंदर हल्कापन महसूस होने लगेगा और समझ जाना कि बाबा ने अब सुन लिया है। बस तारीख अभी लिखी नहीं है, लेकिन जल्दी ही लिखी जाएगी। अब जानते हैं कि जब बुलावा आता है तब क्या होता है। जब बाबा सच में बुलाते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ संकेत दिखने लगते हैं। अचानक मन बेचैन होने लगता है, बार बार बाबा का नाम याद आता है। खाटू का गीत सुनते ही आंखें भर आती हैं और कोई न कोई आपके सामने खाटू की बात कर देता है। रास्ते खुद बनने लगते हैं और मन कहता है कि अब नहीं रुका जाता, मुझे तो खाटू जाना है। और फिर खाटू में कदम रखते ही जो शांति मिलती है ना, वो ये बता देती है कि बाबा ने बुलाया ही इसलिए था। तो दोस्तों, अगर आपका खाटू जाना इस समय रुक रहा है तो परेशान मत होना। आपकी यात्रा कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है, वो भी बाबा की मर्जी से। और जब बाबा बुलाएंगे तो आप सिर्फ खाटू नहीं जाएंगे, आप खुद को वहां पाएंगे। क्योंकि खाटू में मन नहीं जाता, मन को उसका घर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से महसूस हुई तो समझिए यही था आपका आज का संकेत। बाबा श्याम आपके साथ हैं, बस समय तय कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, खाटू की कृपा सबके घर पर पहुंचे, इसलिए इसे शेयर भी कर दीजिए। और ऐसी ही दिल को छूने वाली आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाबा आप सभी का भला करे। जय श्री श्याम, जय खाटू वाले की।